जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में पढ़ रहे थे मगध महाजनपद के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मगध महाजनपद के बारे में, जिसमें हम लोग बताए थे कि इसमें 7 राजवंशों ने शासन किया था। मगध महाजनपद, हम इसमें जान चुके थे कितने राजवंशों ने शासन किया था। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों, 7 राजा नहीं 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसका ट्रिक क्या बताए थे? तो हसीन, मशूक, शाह। हसीन, मशूक, शाह ट्रिक बताए थे। हाथ से क्या हो गया? तो आपका हो गया हर्यक वंश। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश में हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के बाद क्या आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, फिर आएगा नंद वंश। नंद वंश। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ रहे थे कि बिंबिसार को हत्या किया अजातशत्रु, उसके बेटे ने, और अजातशत्रु को मारा उदयन ने, और उदयन को किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू से मार दिया। और जो उदयन का बेटा था वह एक अयोग्य शासक था, नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक था। और नागदशक के ही सेनापति शिशुनाग ने उसके मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश कब से कब चला था? तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, जो कि नागदशक को मारकर, उदयन के बेटे नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिग्राम से हटाकर, यानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली शिफ्ट कर लिया। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो वैशाली बनाया था, पाटलिग्राम छोड़कर। शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज को मगध में मिला लिया। अधिकार कर शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया था। इस प्रकार से शिशुनाग वंश के काल में मगध का क्षेत्र कितना? बंगाल से मालवा तक था। मगध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था? बंगाल से मालवा तक था। इस प्रकार शिशुनाग का अगला शासक कालाशोक बना। कौन बना? कालाशोक। कालाशोक का कार्यकाल कब से कब तक था? 394 से 366 ईसा पूर्व। 394 से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक को पुराण में इसको काकवर्ण कहते हैं। इसका पुराण में क्या नाम है? काकवर्ण नाम है। पुराण में इसको क्या कहते हैं? काकवर्ण। दिव्य पुराण और पुराण में इसको काकवर्ण कहा जाता है। फिर से शिशुनाग ने जब पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली शिफ्ट किया, तो कालाशोक ने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। और शिशुनाग ने कहाँ बनाया था? तो यह बनाया था वैशाली, और यह पुनः कर दिया वैशाली से पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुआ था। याद करिए, हम बता चुके थे कि पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? पहली बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय। पहली बौद्ध कहाँ हुआ था? राजगीर में। और यह द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में ही हुआ था। ध्यान रहे, राजगीर में राजधानी पाटलिपुत्र ही है, लेकिन बौद्ध संगीति, पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, सतकर्णी गुफा में। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय। या ब्राह्मण वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है। ब्राह्मण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कालाशोक। यही प्रथम राजा था जो ब्राह्मण वंश का संस्थापक था। प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक। यह क्षत्रिय था। जो कालाशोक था वह क्षत्रिय था। कालाशोक क्षत्रिय था। और नंदीवर्मन, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने कर दी। फिर से एक बार शिशुनाग वंश समझ लेते हैं। शिशुनाग नागदशक का सेनापति था, जो नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी अवंती और वत्सराज को मगध में मिला लिया। उसके काल में बंगाल से मालवा तक क्षेत्र था, वह पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? वैशाली। इसके बाद अगला शासक कालाशोक बना, जो कि पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र बना लिया। और उसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। कालाशोक
ब्राह्मण वंश का संस्थापक माना जाता है, वह पुराण के अनुसार कालाशोक क्षत्रिय था। कालाशोक क्षत्रिय था पुराण के अनुसार। साथ ही साथ इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी, महापद्म नंद ने। और फिर से स्टार्ट हो गया कौन सा? नंद वंश। नंद वंश देखिए, हसीन सी हर एक वंश हम लोग पढ़ लिए, शिशुनाग वंश पढ़ लिए, और अब नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, महापद्म नंद। इसको सर्व छत्रात्मक कहते हैं, महापद्म नंद को सर्व छत्रात्मक कहते हैं, क्योंकि वह राजपूतों को विनाश करके ही राजपूतों को वह विनाश किया था, इसलिए इसको सर्व छत्रात्मक कहते हैं। राजपूतों को विनाश किया था। इसकी जाति नाई थी, नाई। जाति इसकी क्या थी? नाई। और जो इसका प्रधानमंत्री था, नंद वंश के संस्थापक यानी नंद वंश, महापद्म नंद का प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम था राक्षस प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, नाम कैसा है? राक्षस। लेकिन इसका असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। लेकिन इसको राक्षस सब कहते थे। प्रधानमंत्री कौन था? राक्षस था, नाम उसका राक्षस था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। इसका जनक महापद्म नंद को कहा जाता है, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक। धन दौलत के बारे में वर्णन, जो महापद्म नंद वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन किया गया है, वह चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग। नंद वंश के जो धन दौलत के बारे में वर्णन किया गया है, वह चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था। इनके धन दौलत के बारे में। इनके परम मित्र पाणिनि थे, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान जो महापद्म नंद के मित्र थे। महापद्म नंद ने एक राष्ट्र की भावना दिया था कि एक ही राष्ट्र रहेगा। वह एक राष्ट्र की भावना दिया, वह एक राष्ट्र पे ही चलने के लिए क्या था। फिर से नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नंद वंश की भी राजधानी यानी महापद्म नंद ने राजधानी पाटलिपुत्र ही बसाया था। इसकी भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और इसका अगला शासक कौन बना? पंडुक। अगला शासक यह उतना काम नहीं किया, लेकिन फिर उसके बाद शासक कौन बना? घनानंद। अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद ने बहुत सारे कार्य किया है, तो इसके बारे में हम लोग अगले पढ़ेंगे। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं शिशुनाग वंश से। यह उदयन के बेटा नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। इन्होंने पाटलिग्राम से यानी पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली बनाया, और इसके समय में बंगाल से मालवा तक मगध का क्षेत्र था। फिर इसके बाद अगला शासक कालाशोक बना। इसने पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, और इसे पुराण में काकवर्ण कहते हैं। यह पुराण के अनुसार क्षत्रिय था। ब्राह्मण वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? कालाशोक को ब्राह्मण वंश का संस्थापक कहते हैं। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, और पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगीर में हुआ था, सतकर्णी गुफा में। इसका अंतिम शासक नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या कर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। और नंद वंश की स्थापना कर इसको सर्व छत्रात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि वह राजपूतों को विनाश करके सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण कर लिया। यह इसकी जाति नाई थी। जो इसका प्रधानमंत्री था, इसको राक्षस नाम था। इसका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक महापद्म नंद को ही कहा जाता है। इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पाटलिग्राम बसाया था। इसका जो धन दौलत के बारे में चर्चा किया है, वह चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था, और इसके एक परम मित्र पाणिनि थे, और इसका अगला शासक पंडुक, और उसके बाद अंतिम शासक नंदवंश का कौन सा? घनानंद था। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में।